अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना वायरस के प्रकोप से तो मुसीबतें बढ़ ही रही हैं, लेकिन गलत नीतियों के प्रकोप से मरने वालों और सड़कों पर पैदल चलने वालों की मुसीबतें भी कम नहीं हैं। ऐसे में सियासत उबाल पर है और हर रोज़ यूपी की सियासत में एक नया पहलू देखने को मिल रहा है। कभी प्रवासियों को आने की इजाज़त दी जाती है तो कभी उन्हें रोकने के लिए सीमाएं सील कर दी जाती हैं। हालात ये हैं कि लोग महामारी से तो मर ही रहे हैं, लेकिन भूख प्यास भी अब जानलेवा साबित हो रही है। साथ ही सड़कों पर दौड़ती मौत भी उनको अपना निवाला बना रही है। मामले पर विपक्षी दलों की तरफ से सरकार की नीतियों को कोसने का काम लगातार जारी है। ऐसे में सपा की तरफ से लगातार सरकार की नाकामी को उजागर किया जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर जमकर सियासी वार किया गया है और प्रदेश के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश का मजदूर और कामगार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 1947 के बाद भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जिनसे न्याय की उम्मीद है वही सरकार न्याय और असहनीय पीड़ा पहुंचा रही है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बेसहारा लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये घोर अमानवीय कृत्य है। इस संकट का जिम्मेदार कौन है? आखिर 54 दिन से केंद्र और राज्य की सरकारें क्या करती रहीं? ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का आदेश है कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में न घुसने दें, न रेल ट्रैक पर चलने देंगे, न ट्रक दोपहिया वाहन से जाने देंगे। बीजेपी की गरीब विरोधी नीतियां ही लोगों को ये सब काम करने को मजबूर कर रही हैं। अच्छा हो सरकार गरीब की जिंदगी पर ही रासुका लगा दे। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि दतिया, झांसी, जालौन, कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर की सीमाओं पर संघर्ष तबाही के शिकार श्रमिकों का कसूर क्या है? राज्य की सीमाओं पर क्या कोई विदेशी हमला होने वाला है? क्या अपने राज्य के कामगार विदेशी हैं? उन्नाव में सड़क जाम है, प्रशासन ने 10-10 किलोमीटर का जाम क्यों लगाया है? इसका जवाब तो टीम 11 को देना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर पर सामान और नदी को पार करते श्रमिकों का जत्था, क्या यही उत्तर प्रदेश का परिचय रह गया है? ये सभी कितने बेबसी के शिकार हैं। ऐसा तो बेगानों के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के श्रमिकों, कामगारों और गरीबों को जितना अपमानित किया जा रहा है वो दुख भरी अनंत दास्तान है। इस पीड़ा और कष्ट को श्रमिक कभी भूल नहीं पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि श्रमिकों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक कोरोना और दूसरी बीजेपी सरकार का आचरण। ये कैसी विडंबना है? आज़ाद भारत में लाचार श्रमिक और उनकी भूख साथ चलने को मजबूर है। ये स्थिति राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो जुल्म कर रहे हैं आने वाले वक्त में उन्हें पाई पाई का हिसाब तो देना ही होगा। साथ ही जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उन लोगों की मौत की सज़ा भी सत्ताधारियों को मिलेगी। गरीब सब बर्दाश्त कर लेता है और जब वो वोट की चोट देता है तो बड़े बड़े सियासी महल ढह जाते हैं। यकीन नहीं है तो फिर कांग्रेस के हालात देख सकते हैं, जिसने मनमाने तरीके से लोगों का इस्तेमाल किया और आज लोगों ने कांग्रेस को दूध से निकली मक्खी के समान फेंक दिया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं और आने वाले वक्त में क्या बनने वाले हैं। रोता मरता और पैदल चलता गरीब मन महसूस कर जा रहा है, जिसके बाद बदला लेने का मौका चुनावी दौर में आएगा। तब वो सत्ता के सुरूर में अंधे लोगों को अपनी असली ताकत का एहसास करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।